हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थोड़ी सी हार्वेस्ट करने जा रहे हैं और कुछ टमाटर जो बचे रह गए थे आज उनको हम हार्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप पौधों को देखें तो पौधे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बस ये लास्ट लॉट है जिसे हम उतार लेंगे। तो मैंने आपसे जैसे कि बताया भी था कि पिछले कुछ दिनों बिज़ी थी, इसलिए आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर नहीं कर सकी। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी डेली की प्लांट्स के साथ जो भी एक्टिविटी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज यहाँ से थोड़ी सी मिर्चियाँ और टमाटर हम तोड़ेंगे। ये बारिश की वजह से इसके ऊपर मिट्टी पड़ी है और मैंने इसे वॉश नहीं किया क्योंकि इससे फिर सॉइल भी गीली हो जाती है और आज मेरा इनको क्लियर करने का इरादा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मुझे पता था कि ये जो फ्लावर्स हैं इसके ये जो फ्रूट है ये राइप हो रहा है। तो कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए भिंडियाँ लगा दी थी। अब जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो हम इसको जड़ से नहीं निकालेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसकी रूट्स जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएं। तो यहाँ से हम प्लांट को कट कर देंगे इस जगह से, ठीक है। जब प्लांट को इस जगह से हम कट कर देंगे तो इसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर ही डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ देखिए हमारे ये जो पौधे हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसको आज हम थोड़ा सा सीधा करेंगे, सपोर्ट देंगे और यहाँ से जब इसको ख़त्म करेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी हमें भिंडियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी। ये भी मेरा भिंडी का पौधा है और यहाँ पर देखिए भिंडी लगी हुई है ऑलरेडी, और ये ऊपर की तरफ और भी इस पर काफ़ी सारी भिंडियाँ आ रही हैं। अच्छा, इसके अगर आपके पास कोई 12 से 14 पौधे भी हों तो आपको काफ़ी अच्छी इसकी हार्वेस्ट मिलती रहती है। हाँ, कौन वो बेटे सोए आप उस तरफ को हो गए। तो चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं और साथ साथ प्लांट्स को ख़त्म भी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये टमाटर जो है ये हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ साफ़ करके। जैसे मैंने बताया मिट्टी की वजह से ये ख़राब हो गए थे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि कितना हेल्दी है ये। और फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है वैरायटी पे। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और भी वैरायटी ग्रो की हुई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये वाला जो फ्रूट है ये इस साइज़ का होगा तो ये ऐसा नहीं है। तरह तरह की वैरायटीज़ होते हैं जिसमें इस तरह के जो हैं ये इसका जो है फुल साइज़ है। समटाइम्स इससे थोड़ा सा और बड़ा भी हो जाता है। और ये वाली जो वैरायटी है इससे स्लाइटली और बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ये है ही इस टाइप का। इसके अलावा भी एक और मेरे पास वैरायटी थी जो कि गोल ही टमाटर की थी, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ में है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए वो भी ढूंढूं। आई गेस वो वाले सारे टमाटोज़ जो हैं वो मैं पहले उतार चुकी हूँ, तो अभी मेरे पास सिर्फ यही है। अच्छा, ये देखिए, तो आज हम टमाटर के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों के साथ डिटेल नहीं शेयर कर पाई। तो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगी कि टमाटर के प्लांट की हम केयर कैसे करें और क्या क्या इसको इश्यूज़ आते हैं जो हमें फेस करना पड़ते हैं। मेरे पौधों पर अभी ये चीज़ें कुछ मौजूद थी तो मैंने उसको रहने दिया था कि अब एक तो लास्ट हार्वेस्ट हो जाएगी और आप लोगों के साथ कंप्लीट जो है डिटेल भी शेयर हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पर मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई ख़ास वैरायटी ग्रो करना चाहते हैं तो वो आप सीड के साथ ही ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आम वैरायटी ग्रो करना चाहें तो ये मार्केट में इसकी पनीरियाँ आपको मिल जाती हैं। अच्छा, टमाटर के केस में ये है कि आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी के टमाटर जो हैं वो आम नर्सरी से भी मिल ही जाते हैं। घर से जो हम घर में जो मार्केट से लाते हैं टमाटर, वो भी अगर ओवर राइप हो जाए आप फेंक दें तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट मिल जाती है। आप वो पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। अब इस दफ़ा मैंने टमाटर जो है वो कुछ नर्सरी वाले ग्रो किए थे, तो इन पौधों पे मुझे थ्रू आउट जो है ना इशू रहा है कि इसको कोई ना कोई डिज़ीज़ लगती ही रही है, मतलब हेल्दी पौधा मुझे नहीं मिला। हाँ, ये वाला जो एक टमाटर है, ये जो मैंने आपको ये वाला दिखाया ओवल शेप वाला, ये मैंने सीड से ग्रो किया था और इसका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। और इसका जो प्लांट है वो कंपैरेटिवली हेल्दी रहा है। एंड पे आकर के इसको थोड़ा सा इशू हुआ है, वो भी मैं आप कह सकते हैं कि मेरी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। पानी नहीं दे सकी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज़ ये बहुत हेल्दी प्लांट रहा है। अब अगर हम इसकी डिज़ीज़ की बात करें या
तो डिज़ीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, प्लांट आपका जब छोटा ही होता है ना, तो उसी टाइम आप उसको सोपी सॉल्यूशन वगैरह अगर इस्तेमाल करते रहें तो मैक्सिमम बीमारियों से आप बचे रहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। ज़्यादा इशू हमें तब होता है जब बारिशें ज़्यादा होती हैं। जब बारिशें होती हैं तो काफ़ी प्लांट्स को इशू होता रहता है, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप जब बारिश होती है अगले दिन सोपी सॉल्यूशन कर दें और फिर उसके बाद उसको धोने के बाद उसको ड्राई होने दें पौधों को अच्छे तरीके से, तो भी आपके प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये काफ़ी कॉमन इसकी डिज़ीज़ है। इसे हम ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं और ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी कैसे होती है, इसके लिए आपको कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है पौधे को। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन चूँकि हम पानी किसी टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया, किसी टाइम बहुत कम दे दिया, तो हमें इस तरह के इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और मैंने जो टमाटर तोड़ा था, ये देखिए, तो ये इस किस्म के जो टमाटर होते हैं, ये इस आपको पानी की वजह से ये वाले इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं। जैसे ये ब्लॉसम एंड रॉट है, इसमें ये जो फ्रूट का नीचे का हिस्सा, ये देखिए ये वाला, तो ये यहाँ से गलना शुरू हो जाता है। इसका हल कुछ नहीं होता, जो फ्रूट इस तरह से एक दफ़ा हो जाता है वो वापस नहीं ठीक होता। तो आप इसकी केयर शुरू करते हैं तो नेक्स्ट आपको जो है वो अच्छा फ्रूट मिल जाता है। अब जो ये होता है, ये क्या होता है, ये देखिए इस तरह से जो फ्रूट फटने लग जाता है, तो वो भी कुछ इसी तरह से पानी को प्रॉपर तरीके से ना देने की वजह से होता है। यानी किसी टाइम तो हम प्लांट को ड्राई होने देते हैं। अब पौधा जब ड्राई होता है उसके बाद हम उसको अच्छे से भर के पानी देते हैं, तो इसी तरह से ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसकी कैपेसिटी से ऊपर जब चला जाता है तो इसके जो आप कह सकते हैं टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारा ये जो फ्रूट है ये ख़राब हो जाता है। तो अगर पानी एक मेन चीज़ है, इसकी सॉइल को जब इस पर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है या फ्लावरिंग इवन स्टार्ट हो जाती है, तो आपने कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना, तो आपको अच्छा हेल्दी फ्रूट जो है वो मिलेगा। तो चलिए अब साथ साथ जो है इसको हार्वेस्ट भी करते हैं। यहाँ पर अब देखिए, ये छोटे साइज़ के ही जो थे ये राइप हो गए हैं। ये भी शुक्र है ये नीचे से ख़राब नहीं हुए। एक्चुअली ये पानी की वजह से ही सारे इश्यूज़ हुए हैं, पानी मैं इनको नहीं दे पाई। अच्छा, इसके अलावा एक और भी इशू होता है। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, ये चेरी टमाटोज़ नहीं है, ये नॉर्मल वाला ही टमाटर था, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि इसको शुरू से ही ये पौधा जो है ये सिक था और इसके ये देखिए इसके लीफ कर्ल हो चुके थे, पौधा बिल्कुल ख़राब था। फ्रूटिंग इस पे हो रही थी पर मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि डिफरेंट तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। ये देखिए सेम यहाँ पर भी हुआ है, ये भी बड़े साइज़ का ही टमाटर था लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें कुछ ये टमाटर मिले हैं, इनको भी तोड़ लेते हैं क्योंकि फ्रूट ठीक था और वैसे भी वो टाइम ऐसा नहीं था कि मैं इस पर कुछ और ग्रो कर सकूं, तो मैंने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा राइप हो चुका है ये वाला। इसको तो अब मुझे तोड़ते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन आपको इसकी स्किन से आइडिया हो रहा होगा। ये देखिए ये बिल्कुल गल चुका है। अब ये चूँकि पका हुआ है लेकिन इसके अंदर बीज भी पके हुए हैं, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, लास्ट में तोड़ूंगी और किसी भी एक्स्ट्रा गमले के अंदर मैं इसे लगा दूँगी। अच्छा, इससे क्या होगा, इस टाइम आपको पता है बहुत गर्मी है, तो ये कोई सीडलिंग प्रिपेयर करने का मौसम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जब प्लांट्स इकट्ठे होते हैं, ये देखिए जिस तरह ये पौधे हैं मेरे, ये आप देखें काफ़ी सारे प्लांट्स इकट्ठे हैं, तो ये साया भी बनाए रखते हैं और नमी भी बनाए रखते हैं। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन शेड लगाया हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में पनीरियाँ जो हैं वो सर्वाइव कर ही जाती हैं। लेट्स से कि अगर इसमें से कोई 20 प्लांट्स निकलते हैं तो 20 में से 10 to 12 15 सर्वाइव कर ही जाएंगे। और आगे जब मौसम चेंज होगा, गर्मी का ज़ोर टूटेगा, तो आपके ये पौधे बिल्कुल तैयार होते हैं और फिर सख्त सर्दी आने से पहले ये आपको फ्रूटिंग भी दे देते हैं। और मैंने नोटिस किया कि जो इस तरह से प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। देखिए, चलिए इनको भी हम तोड़ लेते हैं, काफ़ी सारे हमारे अभी भी बचे हुए हैं। अब कुछ ग्रीन भी हैं। और ये प्लांट टमाटर गिर ही गया है, चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं। लेकिन अभी आज मैं ग्रीन वाले भी जो है उनको भी उतार दूंगी क्योंकि हमें यहाँ स्पेस चाहिए और ये सारे अब मज़ीद ग्रो नहीं करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया।
जब फ्रूट का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ये इससे बड़ा साइज़ नहीं होगा, साइज़ यही रहेगा। कलर चेंज हो जाएगा, राइप हो जाएगा, तो ये इवेंचुअली अगर आप इसको उतार के रख भी देंगे तो कुछ 1-2 दिन में वैसे भी ये रेड कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए से अब पौधे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ हमारे जो ग्रीन कलर के हैं, जो काफ़ी ग्रीन हैं, आप चाहें तो उनको पौधे पे छोड़ सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा हो सकता है। ये मेरा ओवल वाला टमाटो, अच्छा इसको फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि कुछ देर छोड़ूँ अभी। ये देखें, हालांकि वैसे ये पौधा ख़त्म है, इससे मुझे और फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर ये 2 टमाटोज़ लगे हैं जो ग्रीन कलर के हैं। देखिए, अब इसमें एक जो है ये नीचे से, ये देखें जैसे ये गल गया, तो इसको हम उतार देंगे क्योंकि ये ठीक होने के चांसेस नहीं है। दूसरा ठीक है, देखिए अगर ये भी ठीक होता तो ये एक ही साथ है, ये एक ही तरह का साइज़ होना था, लेकिन ये होता है डिफरेंस जब एक जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको उतार के हम फेंक देंगे और उसे हम रहने देंगे और देखेंगे कि उसका साइज़ बड़ा हो। यहाँ पर भी देखिए तो 2 इस वाले टमाटर का साइज़ बहुत कमाल का था। तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ट्रिम कर दूँगी ताकि जो एनर्जी है वो फोकस्ड रहे, वो इसी वाले फ्रूट को मिलती रहे। तो यहाँ पर इस वाले को तोड़ लेते हैं। वैसे तो इसको भी अगर हम छोड़ दें उस पर तो ये और रेड हो जाएगा, लेकिन साइज़ ये रहेगा, देखिए तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त सा साइज़ है। बस ये इसको भी हम उतार के रखेंगे तो ये कम्प्लीटली राइप हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये 2 छोड़ रही हूँ क्योंकि इस पे भी मुझे होप है कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब चूँकि मैं पूरी अटेंशन इनको दे सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि इसकी नमी बना के रखूँ और ये प्लांट्स जो हैं वो ख़राब ना हो। चलिए थोड़ा सा पौधों को ज़रा मैं क्लियर करती हूँ और उसके बाद जो बाकी रह गए हैं उनको भी हार्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्रो बैग्स को कर लिया है खाली और यहाँ पर जिन्हें मुझे रखना था वो मैंने, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको ट्रिम करके और सिर्फ इन्हीं फ्रूट्स को छोड़ा है ताकि कम्प्लीटली राइप हो जाए, थोड़ा बहुत इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसको कम्प्लीटली क्लीन करने का सोच रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारी घास उगी हुई है जो कि गफ होने की वजह से नीचे दबी हुई थी और नज़र भी नहीं आती थी। तो आज हम इन सारे पॉट्स को तैयार कर लेंगे। जो पीछे पॉट्स हैं उस पर देखिए सर्दियों वाले फूल अभी तक जो है वो छुपे हुए थे, वो पड़े हुए हैं। और ये देखिए सारे ग्रो बैग्स जो हैं ये खाली हो चुके हैं। इसमें आपको छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे भिंडी के पौधे, इनको अब जगह मिलेगी और ये अब साइज़ में भी बड़े होंगे। इनफैक्ट ये जो खाली ग्रो बैग्स हैं इनमें भी मैं भिंडी लगाने का ही सोच रही हूँ क्योंकि और कोई बहुत इस वक्त पौधे चलेंगे नहीं। तो ये देखिए ज़रा, ये सब मैंने उतारा है। ये जो आपको बीच में टमाटर नज़र आ रहे हैं ये मैं अभी यहाँ से निकाल लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे इसके अंदर टमाटर भी हैं। फ़िलहाल मैंने सबको उतार के यहाँ पर रख दिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिए तो ये मेरे कुछ तैयार मिर्चों के पौधे हैं और ये आपको थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉइल बहुत ज़्यादा गीली हुई है बारिशों की वजह से और इस वजह से इसके ये जो लीफ का कलर है ये भी चेंज हो रहा है। तो अभी ये जो मैंने ग्रो बैग्स खाली किए हैं इसमें से किसी किसी ग्रो बैग में कुछ मैं मिर्चों के पौधे शिफ्ट कर लूँगी, उनको ज़्यादा स्पेस भी मिल जाएगी और ये है कि यहाँ से भी उसको थोड़ा सा ड्राई सॉइल भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करती हूँ तो कल की अपनी एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैं बस इसको क्लीन करूँगी और थोड़ा सा जो है इसमें क्या क्या मैं इसकी सॉइल को फ्रेश करने के लिए इसमें डालूँगी, ये सारी डिटेल्स अब मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।